आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं सुंदर सवेरे के लिए, सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु, परंतु आपकी महान करुणा हम पर रही, उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम आपसे विनती करना चाहते थे, आज हम आपकी शिरकत हासिल करना चाहते थे। हम आपके साथ प्यारे परमेश्वर आपके प्रेम को, आपके प्रेम में और बढ़ते हुए प्यारे परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हम देखना चाहते थे। हमारा जीवन प्यारे परमेश्वर एक चलती फिरती पत्री बन जाए प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा पाए परमेश्वर। खुदावन हमारा जीवन प्यारे परमेश्वर आपको भाए, आपको पसंद आए परमेश्वर। हमारा जीवन एक खुशबूदार जीवन होने पाए प्रभु। हमारा जीवन परमेश्वर प्यारे परमेश्वर आपको भाए प्रभु। इस रीति से आप हमें बनाए, हमें तैयार कीजिए परमेश्वर। पिता हम आपसे विनती करना चाहते हैं, हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं खुदा। आज प्यारे परमेश्वर सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका वचन कहता परमेश्वर प्रतिबोध की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती। हाँ परमेश्वर, आज प्यारे परमेश्वर सुंदर सवेरे परमेश्वर, आप प्यारे परमेश्वर आज की प्यारे परमेश्वर सुंदर सवेरा हमारे लिए नया होता चला जा रहा खुदा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते आप बढ़ते चले जाएंगे, आप हम बचाएं, आप महिमा पाएं। पिता हम आपसे विनती करना चाहते हैं, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं पिता। हम आपकी हुजूरी में आना चाहते हैं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा को चाहते हैं पिता। रवा शिखंड रवा रियल्ला रवा रोहिल्ला रवा रियल्ला रवा। प्रभु दया के हाथ बढ़ाइए परमेश्वर। आज प्रभु आराधना के द्वारा प्यारे परमेश्वर बंधन टूटने पाए इस कलीसिया के प्यारे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जो आज लाइव है परमेश्वर, पूरे भारत शहर के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। वचन के द्वारा हमसे बोले, हमसे बात करें, आपकी दासी को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हर्षा सिस्टर हमारे साथ हैं, हम उनके साथ आराधना में जाएंगे। आइए हम आराधना के बाद में जाएंगे और आइए हम आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम एक मन होकर, परमेश्वर ने ऐसा मौका फिर से हमें दिया, हम सब भाई बहन एक मन होकर उसके आराधना में उपस्थित हो सके, उसको धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि सचमुच वो आराधना के योग्य है, वो स्तुतियों के योग्य है और वो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ पाएं। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट के अलावा हम कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं, केवल यही समय है प्रियो। हो सकता है हम अपने अपने घरों में रोज आराधना करते हों, पर ये एक सुंदर समय है जब हम भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा में हम गीत गा सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं। ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए भाई बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, आनंद से जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। सचमुच परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। आइए आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे खुदा। सचमुच परमेश्वर आज हम परमेश्वर जो जीवित है परमेश्वर, एक परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन में राजा आपने हमें प्रवेश करने का फजल दिया परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज के दिन में परमेश्वर आपने मेरे राजा हमें अपने सम्मुख आने का फजल दिया परमेश्वर। हम पर ऐसी दया की परमेश्वर, हमें हर एक दुख से परमेश्वर आपने निकाला परमेश्वर, अपनी भलाइयों को परमेश्वर आपने हमारे जीवन में प्रकट किया परमेश्वर, कि परमेश्वर उस प्रेम से भर दिया परमेश्वर जिसके हम योग्य न थे परमेश्वर खुदा। सचमुच परमेश्वर हम तो परमेश्वर भटकी भी पिता वो भेड़े थे परमेश्वर, जिन्होंने पिता अपने अपने मार्गों को चुन लिया था परमेश्वर, पर परमेश्वर आपने ऐसी दया करके परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर हमें राजा वो भेड़ बना दिया परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे पीछे चल सके परमेश्वर, जो तेरी सुन सके परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता, सचमुच तेरे नाम की स्तुति करते परमेश्वर। बहुत से लोग मेरे राजा भटक रहे हैं परमेश्वर, मेरे परमेश्वर हाँ खुदा राजा उनके पास आशाएं नहीं है परमेश्वर, अलग अलग रास्तों पर परमेश्वर वो जा रहे हैं मेरे खुदा, पर परमेश्वर एक रास्ता परमेश्वर जो तूने हमें दिखाया परमेश्वर, वो मेरे राजा तेरा रास्ता जो तूने हमें दिखाया परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता। सचमुच परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है खुदा कि मार्ग सत्य और जीवन केवल तू है। सचमुच मेरे राजा हाँ परमेश्वर उस जीवन के रास्ते को परमेश्वर तूने हमारे लिए खोल दिया परमेश्वर, उस अनंत मार्ग को परमेश्वर जिसके बारे में पिता हमने कभी सोचा भी नहीं था परमेश्वर, और प्रभु तूने वो अनंत मार्ग खुदा अनंत द्वार हमारे लिए खोल दिया परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता। सचमुच परमेश्वर जब हम सोचते मेरे खुदा तो परमेश्वर हाँ खुदा केवल परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर एक गड्ढे में पड़े हुए राजा पिता हम एक मनुष्य थे परमेश्वर, जिससे तूने एक परमेश्वर हाँ प्रभु चुनकर एक हीरा बना दिया परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु जी। तेरे समीप आते परमेश्वर, इस समय में राजा और भी हम तेरे करीब आते परमेश्वर, कि परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर इस समय राजा हाँ परमेश्वर इस प्रार्थना में जुड़े हुए परमेश्वर, एक एक को राजा तो अपनी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर, एक एक को तो अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर। तेरी गहरी अनॉइंटिंग बातों को राजा आज हम सीख सके परमेश्वर, और भी परमेश्वर तुझे गहराई से हम जान सके परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वी ऑनर यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच यीशु मसीह आज हम अपने भरोसे को आप पर रखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं खुदा, आज हमारा भरोसा परमेश्वर हम आपकी ओर लेकर आते परमेश्वर, हम अपना भरोसा परमेश्वर आप पर रखते हैं मेरे पिता, कि परमेश्वर चाहे खुदा किसी भी दुख सब हम रहें खुदा, पर परमेश्वर हम विश्वास करते हैं खुदा कि परमेश्वर हाँ मेरे प्रभु तू हमें खुदा राजा उसमें भी परमेश्वर आनंदित रखेगा पिता, उन दुखों से परमेश्वर तू हमें निकालेगा परमेश्वर, क्योंकि खुदा राजा तू जीवित है परमेश्वर, तू छुड़ाने वाला है परमेश्वर। तूने अपने पुत्र को हमारे छुड़ौती के लिए पिता, हमारे परमेश्वर छुटकारे के लिए पिता इस पृथ्वी पर भेजा मेरे खुदा। जब परमेश्वर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर आपने मृत्यु पर जय पाई परमेश्वर, तो हम विश्वास करते हैं मेरे पिता हम भी इन दुखों में जय प्राप्त करेंगे परमेश्वर, हम भी इस दुखों से पार हो जाएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु सबसे बड़ी बात परमेश्वर कि प्रभु इन दुखों में तू हमारे साथ है परमेश्वर, तो प्रभु जी हम कैसे भटक जाएं परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर प्रभु हम अपने भरोसे को तेरे सम्मुख लेकर आते परमेश्वर। प्रभु विश्वास करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर प्रभु हमारे दुख परमेश्वर आनंद में बदल
बदल जाएंगे परमेश्वर, सचमुच शोक आनंद में बदल जाएगा परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस, थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा वो सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर आराधना के लिए खुदावन, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका वायदा है प्रभु, आपका कलाम कहता कि वचन का एक बिंदु न टलेगा, और आपका वचन कहता परमेश्वर खुदावन, जब आपके सम्मुख प्यारे परमेश्वर, जब दो लोग एक मन होकर जो जमीन पे बांधेंगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा, और जमीन पे खोलेंगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। परमेश्वर आपका वचन कहता जहाँ दो लोग एक मन होकर एक चित होकर परमेश्वर आपको पुकारेंगे और आप वहाँ चले आएंगे प्रभु खुदा। आप स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में चले आए खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग में लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्ग दूत थे परमेश्वर, परंतु आप हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपका प्यार बहुत अमेजिंग है फादर, आपका प्यार बहुत खूबसूरत है प्रभु। आपके प्यार का हम किस रीति से बखान करें खुदावन, आपके प्यार का प्यारे परमेश्वर, आपका प्यार बहुत ही सुंदर है प्रभु। आपके प्यार ने हमारे जीवन को बदल दिया खुदा। आपके प्यार प्यारे परमेश्वर आज हमारे जीवन में और राज्य करने का, हमारा जीवन, हमारी लाइफ चेंज होती चली जाए। हमारे जीवन के मार्ग परमेश्वर जो इस समय प्यारे परमेश्वर जिस कलीसिया के हैं परमेश्वर, इस कलीसिया में आते हैं, और जो प्यारे परमेश्वर नहीं आते परमेश्वर प्रभु खुदावन प्रभु जी, और जिस समय लाइव है परमेश्वर खुदावन, और जो प्यारे परमेश्वर बाद में इस ऑडियो को देखते हैं प्रभु, जिनके प्यारे परमेश्वर मार्ग प्यारे परमेश्वर बहुत ही विपरीत है प्रभु, इस समय असमझ की स्थिति है परमेश्वर खुदावन, यीशु के नाम से उनके बंद द्वार खुल जाए, यीशु के नाम से बंद रास्ते खुलने पाए, उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने, आशीष आने पाए, आनंद आने पाए, उत्साह आने पाए प्रभु खुदावन। ये जो कोविड-19 की महामारी इस समय हमारे विश्व में राज्य करती, यीशु के नाम से मिटाई जाए प्रभु। इस कोविड-19 पर परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से मिटाई जाए प्रभु। इस समय जो बहुत संदिग्ध हालत में है खुदा, उन पर दया कर परमेश्वर, बचाए जाएं प्रभु जी खुदावन। जो कोविड-19 के समय प्यारे परमेश्वर सेवा में है खुदावन, प्यारे परमेश्वर पुलिस स्टाफ, प्यारे परमेश्वर किराना मर्चेंट, मेडिकल स्टाफ प्रभु, हर एक पर दया कर, अपने अनुग्रह से भर दे, दीर्घायु से तृप्त कर प्रभु प्यारे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे खुदावन। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो प्रभु। जो इस समय प्यारे परमेश्वर खुदावन अकाल और भूखमरी पर प्यारे परमेश्वर खुदावन आर्थिक तंगी परमेश्वर हमारे विश्व पर राज्य करती, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। इस कलीसिया के लोगों को विशेष आपके हाथों में कहते परमेश्वर प्रभु। इस समय जो प्यारे परमेश्वर जो इस समय परमेश्वर आर्थिक तंगी से जुलस रहे, यीशु के नाम से बंद रास्ते खुलने पाए, प्रॉस्पेरिटी आने पाए खुदावन उनके जीवन में, उनके प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर जीवन में आनंद और उल्लास आने पाए प्रभु प्यारे परमेश्वर। रूह की बारिश को आज हम देखना चाहते परमेश्वर, आपकी कलीसिया में, आपके कलीसिया के लोगों के जीवन में परमेश्वर आज रूह की बारिश देखना चाहते प्रभु खुदावन। आज प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे बड़े भाई आपको हम पुकारते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य कीजिए। आज आपको खुली आजादी देते हैं, आज आप अद्भुत कार्य कीजिए, आज छुटकारे आने पाए, आज चंगाई हिंड्रेंसेस यीशु के नाम से दूर चली जाए, चंगाई आने पाए, राज्य आने पाए, बढ़ोतरी आने पाए, आर्थिक तंगी दूर चली जाए, किसी के जीवन में कर्जा यीशु के नाम से मिटाया जाए परमेश्वर। अनुग्रह कर जो इस समय परमेश्वर किराए के मकान में, वो अपने मकान तक पहुंचे प्रभु। जिनके पास बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, यीशु के नाम से मिलने पाए प्रभु, आर्थिक तंगी दूर होने पाए, सामर्थ्य के कार्य प्रकट कीजिए। आप बढ़ते चाहिए पिता, हम बढ़ जाए, आप महिमा पाए, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के भवन में आते हैं और अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर की सेवा के लिए जो भेंट लेते हैं। तो आइए हम आराधना में जाएंगे और भेंट को लेंगे, और जो इस कलीसिया के अलावा
अगर इसमें यूट्यूब पे ऐड है तो वो अपनी अपनी कलीसियाओं में इस दान दशमांश को दें। और हर किसी को, जैसा आप जानते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा बोले उसी रीति से ही आप करें, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। और हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए बोएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है प्रभु आपने ही दिया है, आपकी ओर से है खुदा। प्रभु हम प्यारे परमेश्वर आत्मा की गहराई से प्रभु अपने हाथों को बढ़ाना चाहते हैं। आपकी सेवा के लिए परमेश्वर हम एक बीज को बोना चाहते हैं प्रभु खुदावन। प्यारे परमेश्वर हम आपके सम्मुख प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर बेट को लाते प्रभु। जिन प्यारे परमेश्वर आपके बच्चों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए लाए खुदा, प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए अलग किया है प्रभु, उन्हें परमेश्वर अपनी आशीष से नवाज, अपनी प्यारे परमेश्वर आशीष से भर दे परमेश्वर। खत्ते भरे रहे, भंडार भरे रहे प्रभु। प्यारे परमेश्वर उनके बंद द्वारों को खोल दीजिए परमेश्वर, प्रॉस्पेरिटी उनके जीवन में आने पाए खुदा। जो लोग अपने हाथों को नहीं बढ़ा पाए उन्हें भी देने वाला बनाएंगे परमेश्वर। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावन, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो जाए, आपकी दया आपकी करुणा के कार्य प्रकट हो प्रभु। आपके वचन को हम सुनना चाहते हैं। आपका वचन हमें काटे, हमें छाटे, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। आज प्रभु आपकी दासी के द्वारा हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए परमेश्वर खुदावन। और जो बेट इकट्ठी हुई है परमेश्वर, पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे प्रभु की दासी के द्वारा। आइए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिघोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चले जाती। उस करुणा के लिए, उस महान करुणा के लिए हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर दिन वो हमें जय के उत्सव में और नई करुणा से हमें भरता है। आइए मेरे प्रियो, एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य ईश्वर आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, इस समय मैं आपको पुकारती हूँ, आप आइए पवित्र आत्मा। मैं आपके कार्य को यहाँ देखना चाहती हूँ। तेरे बच्चों के जीवन में तू काम कर, तेरे बच्चों के जीवन में तू काम कर।
मैं कुछ नहीं राजा, जो कुछ भी है परमेश्वर वो तू और तेरा आत्मा है। मैं सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ पिता, एक जरिया हूँ प्रभु जिसे तू इस्तेमाल करता है। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरी आत्मा को भी मुझ में रख। आज प्रभु तू काम कर, कुछ नया काम कर, कुछ अद्भुत कर मेरे परमेश्वर। अद्भुत एहसास करो पवित्र आत्मा, एक अद्भुत एहसास तेरा देखना चाहते हैं। इस समय डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को, ऊँघने वाली आत्मा को, सुस्ती दिलाने वाली आत्मा को, नींद दिलाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। समय प्रार्थना करती प्रभु, लाइट की प्रॉब्लम को, नेटवर्किंग को, बफरिंग सिस्टम को, हर एक प्रॉब्लम को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। किसी भी रीति से मन भटकाने वाली और डिस्टर्बेंस की आत्मा कार्य न करने पाए। यीशु के नाम से हर दुष्ट की शक्तियों को हम गेट आउट कहते हैं। तेरे वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की काम कर, एक एक तक तेरा कलाम पहुंचने पाए, एक एक व्यक्ति तेरे वचन को सुनने पाए, उसके अनुसार चलने पाए। एक एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आज तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो प्रभु। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ, तू काम कर पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करती हूँ, तू मेरे द्वारा बात कर। धन्यवाद करके आपके दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के युग में। हम ये ना कहें हम कलयुग में जी रहे हैं, नहीं, हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। जब पुराना नियम था तो वो था पिता का युग, नया नियम जो था वो था पुत्र का युग, प्रभु यीशु मसीह का युग। लेकिन आज जिस टाइम पीरियड के अंदर हमें वो क्या है, पवित्र आत्मा का युग। पवित्र आत्मा के टाइम पीरियड के अंदर हम चल रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये वादा किया था, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सत्य असत्य के विरुद्ध में निरंतर करेगा, यानी तुम्हें सही गलत की गाइडेंस देगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, और वो तुम्हारा एक ऐसा सहायक होगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने जैसे लास्ट संडे हमने देखा, हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं क्योंकि आज भी हमारा जो टॉपिक है वो पवित्र आत्मा से रिलेटेड है। लास्ट संडे हमने देखा था कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के 9 वरदान, उन 9 वरदानों को हमने देखा कि हमने इस चीज को देखा कि हम बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं कह सकते। सबसे पहले हम अपने अंदर जिस चीज की जांच कर सकते हैं वो ये है, हम लोगों को अक्सर शक रहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं, हमारे साथ है या नहीं। उसका सबसे अच्छा क्लैरिफिकेशन लास्ट संडे को हमने लिया था कि पवित्र आत्मा के बगैर हम यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते। इसका मतलब हम सब जो यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और जिन्होंने इस बात का अंगीकार किया है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो सब लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं और पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान कौन से थे। सबसे पहला बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, सामर्थ के काम करने का अधिकार, भविष्यवाणी का, आत्माओं की परख, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अर्थ। ये 9 प्रकार के वरदानों को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। मेरे प्रियो, जहाँ पर भी पवित्र आत्मा उतरता है, जिस व्यक्ति के ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति चुप करके नहीं बैठता, उसके अंदर एक आत्मा की आग लग जाती है। और हमने देखा कि प्रेरितों 1:8 के अंदर देखा कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे।
पृथ्वी की छोर तक का मतलब क्या? यरूशलेम का मतलब मेरे प्रियो अपना घर, सामरिया का मतलब होता है हमारे रिश्तेदार, यहूदिया का मतलब होता है अन्य जाति लोग, और पृथ्वी की छोर तक मतलब हर एक लोगों के बीच में परमेश्वर हमको क्या करेगा? गवाह ठहराएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बीच में खड़ा हो यीशु की गवाही अवश्य देता है। हालेलुया। यहाँ पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा उतरेगा और हम गवाही देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। हमें कोई लंबा सुसमाचार नहीं सुनाना, हमें कोई प्रचार नहीं करना, हमें सिर्फ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है वो लोगों को बताना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे जो देखने सुनने वालों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में यीशु मसीह ने काम नहीं किया। किसी के जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने बहुतों के जीवन में चमत्कार किए, आज भी वो चमत्कार कर रहा है और युगानुयुग वो चमत्कार करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम खुद इस बात को प्रैक्टिकली जानते हैं कि हम कैसे थे प्रभु में आने से पहले और आज हमारा जीवन कैसा है। हालेलुया। हम देखेंगे अब जब हमने देखा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की 9 फल क्या है। अभी तो हमने देखे 9 वरदान, हमने जो 9 वरदान देखे, अभी हमने 9 वरदानों के बारे में सीखा है। अब हम एक एक करके पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत। यूहन्ना उसका 15 का 16 और 17। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया है। अगर हम इस मुखालते के अंदर है, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह ने, हमने यीशु मसीह को चुना है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने यीशु मसीह को अपनाया है, तो हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट के अंदर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति का चुनाव होता है यीशु मसीह को चुनना मेरे प्रियो, तो आज पूरा संसार यीशु मसीह को चुन लेता। हालेलुया। लेकिन ये उसकी दया और उसका अनुग्रह है जो उसने हम पर किया, जो उसने हमको चुना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। अपनी दृष्टि उसने हम पर तब लगाई थी जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे। उससे भी पहले, यानी माँ के गर्भ में आने से पहले ही प्रभु ने इस बात को सोच लिया था कि ये मेरा है, ये मेरा चुनावा है। हालेलुया। आगे बेटा, यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है, यानी मैंने तुम पर अनुग्रह किया, मैंने तुम पर दया करी है। हालेलुया। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ। क्या फल लेकर आना है? आगे पढ़ना बेटा। और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने हमको क्यों चुना? यीशु मसीह ने हमको फल लाने के लिए चुना है। इसका मतलब हम आज मंडी में जाएंगे और अंगूर और एप्पल खरीद के लेकर आएंगे? नो, यीशु मसीह लाने के लिए चुना है। कौन से फल? हमारे अंदर किन फलों को प्रभु देखना चाहता है? आत्माओं का फल, गवाही। पवित्र आत्मा हमसे यही चाहता है कि हम लोगों के बीच में गवाह बने, आत्मिक बच्चों को जन्म दें, लोगों को अपनी गवाही शेयर करें। और वो यही चाहता है। उसने तुम्हें क्यों नियुक्त किया है? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जब हम किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम उस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि प्रभु ये फल जो तूने मुझे दिया है इसको बने रहने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु में तो बहुत लोग आते हैं, चमत्कारों को प्राप्त करते हैं, बहुत लोग लौट जाते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा है, उसको भवन में लेकर आ रहा है, उसका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो व्यक्ति प्रार्थना करे उस व्यक्ति के लिए, ताकि वो फल बना रहे। परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक फलों को देखना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरे हुए उन 9 फलों को देखना चाहता है। हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि हम एप्पल लाएं, अंगूर लाएं या अन्य फ्रूट्स को लेकर आए, नहीं।
वो आत्मा के फलों को चाहता है। हालेलुया। आगे बेटा, इन बातों की आज्ञा, एक सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। हालेलुया। हमारी गलती क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है, हम मांगते नहीं है। अक्सर हर व्यक्ति का ये कहना है कि प्रार्थना में क्या बोले हम, प्रार्थना में हम क्या बोले, हमसे लंबी प्रार्थनाएं नहीं होती। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे, यीशु मसीह बोल रहा है, जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। जिस भी चीज के अंदर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिस भी परेशानी के अंदर आप हैं, पिता से मांगना शुरू करें यीशु के नाम से। अवश्य है कि वो तुम्हें देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है अपने बच्चों से कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से मांगो। जिस भी प्रॉब्लम्स के अंदर, हम समस्याओं के अंदर है, जो तकलीफ हम फेस कर रहे हैं वो हम जानते हैं। हम आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति चाहते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करें। अगर हम चाहते हैं प्रभु हमारे द्वारा लोग प्रभु में आए, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। हम चाहते हैं जो लोग प्रभु में आ रहे हैं वो बने रहे, उसके लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। बेटा 7वीं आयत पढ़ना। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इन बातों की आज्ञा यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। उस पल की चिंता आप कब करेंगे जिसे आप प्रभु में लेकर आ रहे हैं? उस व्यक्ति की चिंता आप कब करेंगे? जब आपको उसकी चिंता होगी, जब आपको उससे प्रेम होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रेम होता है तो वहां पर चिंता होती है, वहां पर केयरिंग होती है, वहां पर उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं, ये प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। बेटा हम पढ़ेंगे गलातियों 5:16 से। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। बट मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिन्होंने गलातियों की पत्री लिखी, वो गलातियों की कलीसिया को इस बात को बोल रहा है। और आज यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमसे बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी न कर पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरा, लास्ट संडे को जिसने पवित्र आत्मा को फील किया, पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति पर उतरा, अब उसका नेक्स्ट काम क्या है? आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीना। इसका मतलब हम खाना खाना छोड़ दें, हम सोना छोड़ दें? नहीं मेरे प्रियो, इसका मतलब कदाचित ये नहीं है कि हम वो सारे काम छोड़ दें जो हम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार जीना। शरीर अगर हमको बोलता है, देखो मेरे प्रियो, शरीर अक्सर बोलेगा हमको गलत काम करने को। अब वो शरीर के जो काम है वो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर और आत्मा का टंटा है, आपस में दोनों की लड़ाई है, दोनों की नहीं बनती। शरीर बोलता है थकान महसूस हो रही है, प्रार्थना मत कर, और आत्मा क्या बोलती है कि तेरी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हालेलुया। शरीर बोलता है फास्टिंग मत रख, बीमार पड़ जाएगा, और आत्मा क्या बोलती है? उपवास कर, परमेश्वर के सम्मुख और नम्र और दीन बन। शरीर बोलता है गुस्सा कर, शराब पी, दारू पी, सिगरेट पी, लेकिन आत्मा क्या बोलती है? ये गलत है, ये पाप है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे की क्या है? विरोधी है। दोनों के एक दूसरे की, दोनों की बनती नहीं है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, शरीर और आत्मा के बीच में। यहाँ पर क्या आगे पढ़ना बेटा। और ये एक दूसरे के विरोधी, ये एक दूसरे के विरोधी है, बैरी है एक दूसरे के। आगे पढ़ना। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो, तुम प्रार्थना करना चाहते हो, लेकिन शरीर कहता है तू थका हुआ है। शरीर कहता है तू थका हुआ है, तू थकी हुई है, नहीं कर पाएगा प्रार्थना, और हम सो जाते हैं। शरीर को रेस्ट चाहिए,
लेकिन आत्मा को खुदा चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे की क्या है, विरोधी है। और शरीर क्यों हम पर प्रबल होता है, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि आत्मा जीत जाए और आत्मा शरीर को जीतने नहीं देना चाहती। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, शरीर को तो हम तरोताजा अच्छा भोजन खिलाते हैं, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट, फिर दिन में हैवी लंच, फिर नाइट में हैवी डिनर, और बीच में भी कुछ छुटपुट चल ही जाता है। इसीलिए शरीर क्या है हमारा, ज्यादा ताकतवर है। आत्मा को पूरे दिन का एक टाइम का भोजन। वचन कितनी बार पढ़ते हैं, एक टाइम। प्रार्थना कितनी बार करते हैं, एक टाइम। और खाते कितनी बार है, खाते कितनी बार है, 3 टाइम्स। और कभी कभी 4 टाइम्स, कभी कभी 5 टाइम्स। बीच बीच में भी थोड़ा स्नैक्स चल ही जाता है। थोड़ा सा हमने वेफर खा लिया, थोड़ा सा हमने बिस्किट्स खा लिए, कुछ ना कुछ हम लेते रहते हैं। इसीलिए हमारा क्या है, शरीर पावरफुल है और हमारी आत्मा वीक, क्योंकि हम आत्मा की जो खुराक है वो हम उसको पूरी नहीं देते हैं। दानियल के विषय में लिखा हुआ है, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और दाऊद के विषय में लिखा हुआ कि एक दिन में 7 बार दाऊद स्तुति आराधना करने के लिए भवन में जाया करते थे, और हम 7 दिन में 1 बार। उल्टा रेशो, और वो भी कभी कभार नागा कर देते कि हर हफ्ते जाना जरूरी थोड़ी है। और दानियल एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, 3 बार। हम भी करते हैं, कब, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम लोग 3 बार कैसे प्रार्थना करते हैं, एक तो ब्रेकफास्ट के टाइम, एक लंच के टाइम और एक डिनर के टाइम। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे के क्या है, बैरी है। लेकिन अगर हम आत्मा, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार चलना बंद। हालेलुया। आगे बेटा। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। अब शरीर के काम हम देखें कि शरीर क्या क्या काम हमसे करवाता है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है गंदे घिनौने काम, शादी से पहले बनाए हुए रिलेशनशिप, रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत संबंध, अवैध संबंध, जिसको हम वैश्यागमन बोलते हैं, परस्त्री गमन बोलते हैं। गलत औरतों के साथ संबंध रखना, गलत पुरुषों के साथ संबंध रखना, उसको बोलते हैं व्यभिचार। किसी के बारे में गलत थॉट्स रखना, किसी को देखकर गलत विचार बनाना, इसको बोलते हैं व्यभिचार। गलत मूवीज देखना, अश्लील मूवीज देखना, अश्लील पिक्चर्स देखना, ये सब है व्यभिचार की लिस्ट। और ये कौन करवाता है, हमारी आंखें, हमारा मन, ये शरीर करवाता है हमसे, ये शरीर के काम है। आत्मा कभी नहीं बोलता। कभी हम इस बात को बोलते हैं कि आज मेरी आत्मा बोल रही है कि तू गलत काम कर, नहीं, हम अक्सर बोलते हैं मेरा मन कर रहा है। तो मन शरीर के अंदर का पार्ट है। हालेलुया। व्यभिचार। और आगे बेटा। गंदे काम, लुचपन। आगे। मूर्ति पूजा। लुचपन मतलब यही गंदे उठाई गिरे वालों काम, लड़ाई झगड़े, इस तरीके के जो काम होते हैं गंदे काम। और मूर्ति पूजा। आगे। टोना, टोने टोट के करना, और टोने टोट के करने वालों से पूछना, ये दोनों गलत है। अगर हम कर नहीं रहे, अगर हम पूछ रहे हैं, तो वो भी रॉन्ग है। जो भविष्यवाणी करते, मतलब जो भविष्य बताते हैं, अगर हम कुंडलियां ले लेके उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हमारा भविष्य बताइए, ये भी गलत है। हालेलुया। बैर यानी ईर्ष्या, नफरत, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, विरोध, फूट, किसी में फूट डलवाने का काम करना, 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई करवा देना, ये भी गलत है। हालेलुया। आगे। विधर, डा, मतलब जलन, मतवालापन, पी के मतवाले हो जाना। पी के मतवाले हो जाना मतलब शराब पिया, नशा किया और उसमें खो गए,
हालेलुया। आगे लीला क्रीड़ा लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इनके विषय में पौलुस बोल रहा है, मैं पहले से ही तुम्हें बता देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस कदाचित नहीं होंगे, जो अपने जीवन को शरीर के अनुसार व्यतीत करते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो हमें आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। बाइबल में लिखा है हर समय जागते रहे और प्रार्थना में लगे रहे। इसका मतलब रात को सोना बंद कर दें? नहीं। अगर आप रात को सोना बंद कर देंगे तो सुबह उठकर हमको आपके लिए प्रार्थना करने घर आना पड़ेगा, क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे। आत्मा में जागना है मेरे प्रियो, आत्मा को जागृत रखना है। आत्मा में चलते फिरते आत्मा में खुदा के साथ हमें एक अच्छा संबंध बना के रखना है। पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जी, अपनी दिनचर्या के हर एक कार्य को करते हुए आत्मा में रहें। आत्मा में रहने का मतलब क्या है? आप किसी कार्य को कर रहे हैं और सडनली आपके सम्मुख ऐसा कार्य आकर खड़ा हो जाएगा जो गलत है, आपकी कुछ गलत इच्छाएं करेगी, आपको कुछ गलत चीज, आपको मन किसी गलत चीज की ओर लेकर जाएगा। उस समय तुरंत अगर आप आत्मा में होंगे ना तो आपका मन, आपका आत्मा अंदर से काटेगा आपको कि ये गलत है। पवित्र आत्मा बोलेगा रुक जा, और तुरंत क्या करना है? रुकना है। अगर उस समय अगर हम आत्मा में नहीं चल रहे, शरीर में चल रहे हैं, तो हम गलत कदम उठाएंगे। अगर हम शरीर में चलेंगे तो शरीर हमको बोलेगा बहुत दिनों से तूने शराब नहीं पी ले, बहुत दिन से तूने गुस्सा भी नहीं किया, गुस्सा कर ले, बहुत दिन से तूने लड़ाई झगड़े नहीं किए, कर ले। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? नहीं, ये काम नहीं करना है। और अगर हम आत्मा में चलने वाले व्यक्ति होंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को समझ पाएंगे, तो उस समय क्या होगा? हम रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। हालेलुया। अब बेटा आगे पढ़ेंगे। अब जो है मेरे प्रियो, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। शरीर के अनुसार हमको जीवन नहीं जीना है, हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। हमें क्या बनना है? आत्मिक लोग। हमें क्या बनना है? आत्मिक लोग बनना है। तो अब जब पवित्र आत्मा हम पर उतरा है तो हमें कैसे जीना है? शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार। अब आत्मा के फल क्या क्या है? एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए? आत्मा के अनुसार वो चल रहा है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? उसका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए? उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? अब हम इसको देखेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, जो सबसे पहला फ्रूट है पवित्र आत्मा का, वो क्या है? प्यार, प्रेम। आज हम सिर्फ प्रेम के बारे में सीखेंगे। आत्मा के 9 फल है, जैसे आत्मा के 9 वरदान है वैसे आत्मा के 9 फल है। लेकिन आज जो हम पहला फ्रूट है होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का जो पहला फल है वो है प्रेम। हम प्रेम के बारे में थोड़ा सीखेंगे। बेटा पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 33वीं आयत से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हाँ पढ़ना, बात बताना। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया मेरे प्रियो, जो लोग हमको देखेंगे वो हमारे फलों से हमको पहचानेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा है तो वो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज को देखेगा। बिना क्वालिटीज के कोई व्यक्ति हमारी तारीफ नहीं कर सकता है। और हमारी जो क्वालिटीज है वही फल है। और हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हम देखना, हम अभी ये देखेंगे, यही सीखेंगे। जिसमें पहली क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए प्रेम, प्यार।
यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पेड़ जो है वो फलों से पहचाना जाता है। आपका लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली, आपका स्वभाव, आपके स्वभाव से ही लोग आपको जान लेंगे कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं या निकम्मे हैं। हमारे ऊपर जो छाप होती है वो हमारे स्वभाव से, हमारे व्यक्तिगत स्वभाव से पता चलता है। हमारे अंदर किस प्रकार के फल है। अगर हम शारीरिक व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर वो गंदे काम है जिसकी लिस्ट अभी हमने देखी, वो पाप की लिस्ट थी। व्यभिचार, जादू टोना, मूर्ति पूजा, क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे जो काम है वो सारे काम शरीर के हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। लेकिन हमको पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को आत्मा में चलना है। आगे बेटा इसको कंप्लीट करें। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे प्रियो, अगर मन के अंदर अच्छी बातें हैं, अच्छाइयां हैं, प्रेम है तो वही बाहर निकल कर आएगा। लेकिन अगर मन के अंदर जलन, कुड़न, ईर्ष्या, कुड़कुड़ाहट, गुड़गुड़ाहट, हर एक गंदी दुष्कामनाएं हैं, गलत बातें हमारे अंदर है तो हमारे मुंह पर वही आएगी। हालेलुया। आगे, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से, अगर कोई व्यक्ति भला है, किसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज है तो आप उसकी बोली से उसको जांच लेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भले मन का जो व्यक्ति होता है वो अपने भंडार से, अपने भले मन के भंडार से भली भली बातें बोलता है। लेकिन जो बुरे मन का होता है वो मुंह खोलते ही पत्थर मारता है, वो मुंह खोलते ही बुराई के शब्दों को बोलता है, वो मुंह खोलते ही ऐसी बात बोलता है जो नागवार होती है, जो एक्सेप्ट करने जैसी नहीं होती है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। आगे, और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे वो न्याय के दिन क्या करेंगे? हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। जो जो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, चाहे गुस्से में बोले, चाहे कैसी भी स्थिति में बोले, वो सब बातों का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। आगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तो अपनी बातों ही के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। कोई व्यक्ति आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, आपके शब्द ही है जो आपको दोषी ठहरा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो भले मन का भंडारी होता है वो मुंह से भली बातों को बोलता है, लेकिन जो बुरे मन का भंडारी होता है, जिसके अंदर बुराई भरी है, जिसके अंदर कचरा भरा है, वो क्या निकालेगा? कचरा ही बाहर निकालेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे बेटा लूका 6 का 43 से 45। लूका 6। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। जो अच्छा पेड़ है, जो व्यक्ति अच्छा है, जो मनुष्य अच्छा है, वो निकम्मा फल ला ही नहीं सकता। इंसान का चरित्र, इंसान का चाल चलन उसकी गवाही देता है कि वो कैसा व्यक्ति है। उसके फल इस बात को बता देते हैं कि वो कैसा पेड़ है। आगे, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। आगे, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक व्यक्ति अपने चरित्र, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। पढ़ना बेटा। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, न जड़बेली से अंगूर, न जड़बेली से अंगूर। मेरे प्रियो, जो झाड़ियां होती है उसमें क्या होता है? कांटे। लेकिन कोई भी व्यक्ति झाड़ियों से अंजीर की अपेक्षा नहीं करता, न ही जड़बेली से अंगूर की अपेक्षा करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो झाड़ियां हैं वो सिवाय कांटे के हमें कुछ नहीं दे सकती। इसी प्रकार से हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन ही बताता है कि हम कैसे पेड़ हैं। हम अच्छे पेड़ हैं या निकम्मे पेड़ हैं, ये हमारा
चाल चलन बताता है, हमारा चरित्र बताता है, हमारी बोली बताती है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हालेलुया, हमारा स्वभाव बताता है। इसीलिए पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को अपने जीवन के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, अपने जीवन के ऊपर ध्यान करना चाहिए। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति किस प्रकार से होना चाहिए, हम इन बातों को सीखें और समझें। मेरे प्रियो, किसी को गलत बोल देना बहुत आसान है, हम बोल देते हैं, लेकिन जो सुनने वाला है वो सुन सुनकर उन शब्दों को सोच कर ही भूल जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने मन के भले भंडार से भली भली बातों को हम निकालें। और अगर हम बुरे भंडारी हैं, अगर हमारे अंदर बुराई भरी पड़ी है, तो हम कभी भी भली बातें नहीं कर सकते। आगे बेटा। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बेटा पहला यूहन्ना, जो हमारा पहला फल है, हम उसकी ओर जा रहे हैं। हमारा पहला फल क्या है मेरे प्रियो? प्रेम। अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं तो हमारा जीवन, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारे जीवन के अंदर प्रेम होना चाहिए। और किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए वो हम देखेंगे। पढ़ना बेटा, सातवीं आयत, पहला यूहन्ना 4:7 से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे अजीजों कि हम प्रेम रखें, आपस में एक दूसरे से हम प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। आगे। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्यार करना जानता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। और वो किसका है? वो परमेश्वर का है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या पवित्र आत्मा का ये पहला फल, ये फ्रूट प्रेम आपके अंदर है या नहीं। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता, इसका मतलब वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेम करना जानता है। जो प्रेम करना नहीं जानता वो परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। इसीलिए जो पवित्र आत्मा का पहला फ्रूट है वो है प्रेम। आगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया मेरे प्रियो। अगर हम सिर्फ आई लव यू बोलते रहे, अगर हम सिर्फ आई लव यू बोलते रहें और उसका कोई प्रकटीकरण ना करें, उस प्रेम को हम शो ना करें, उस प्रेम का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अगर सिर्फ यहीं तक ये लाइन सीमित होती तो शायद मैं नहीं समझती कि आज आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को जान सकते थे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने प्रेम के बदले कुर्बानी दी, बलिदान दिया। आज हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के द्वारा इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे अंदर प्यार नहीं है। ऊपर से आई लव यू बोलना काफी नहीं है। परमेश्वर भी बोल देता आई लव यू नहीं। यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने बाहें फैलाकर क्रूस पर अपनी जान को दे दिया और कहा देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। हालेलुया। उसने अपने प्रेम को शो किया, अपने प्रेम को प्रकट किया। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने पुत्र की आहुति दे दी, अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा, अपने प्रेम को मानव जाति के लिए, जगत के लिए प्रूफ किया, प्रकट किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने पुत्र का बलिदान तुम्हें दे दिया।
और यीशु मसीह भी उस क्रूस पर चढ़ गए अपने प्रेम को दिखाने के लिए। हालेलुया। अब यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उसने प्रकट करके इस बात को दिखाया, परमेश्वर ने कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में तुम्हारे लिए भेजा ताकि तुम जीवन पाओ, नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाओ, इटर्नल लाइफ। हालेलुया। इटर्नल लाइफ के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। आगे बेटा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम किस बात में है कि प्रेम इस बात में है कि हमारे पापों के पश्चाताप के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है प्रेम इस बात में नहीं मेरे प्रियो कि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करने के बदले हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? अगर हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, एक अच्छा चाल चलन जीते हैं, अगर आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, तो उसमें हमारी स्वयं की भलाई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन अय्यूब में लिखा हुआ है कि हम भला काम करके परमेश्वर को क्या दे देंगे और बुरा काम करके हम परमेश्वर का क्या बिगाड़ लेंगे। कुछ भी गलत जो हम करते हैं उसका भुगतान हमको करना पड़ता है, और कुछ भी अच्छा जो हम करते हैं उसको भी हम ही भोगते हैं। हालेलुया। इसीलिए भलाई और बुराई ये दोनों चीजें हम लोगों को ही नुकसान पहुंचाती है और फायदा। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वरन प्रेम इससे है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आगे बेटा। और क्या किया? उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अगर हम परमेश्वर के हैं, अगर हम बोलते हैं कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति के अंदर हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। आगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। मेरे प्रियो, जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं है। जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, दोष लगाना, डाह करना, जो शरीर के काम है, वहाँ परमेश्वर नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर क्या है? परमेश्वर है। आगे। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। लोग हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे प्यार के द्वारा ही हमें जानेंगे कि ये खुदा के हैं। हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे फलों के द्वारा जानेंगे कि हम परमेश्वर के हैं। और जिस फल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पहला फल है प्रेम। हम धीरे धीरे करके उन 9 फलों के बारे में देखेंगे, और जो अन्य 8 फल है हम धीरे धीरे करके उनके बारे में देखेंगे कि कैसे फल एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। लेकिन जब सबसे पहला है वो प्रेम है। आगे पढ़ेंगे बेटा। इसी से हम जानते नहीं, बस मरकुस 12 का 29 और 31। मरकुस 12 का 29 और 31। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु आज हमसे बात कर रहा है कि सब आज्ञाओं में से जो मुख्य आज्ञा है वो क्या है? हे इस्राएल सुन। हे इस्राएल सुन। आप यहाँ पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो अपने आप से कहे, जैसे मैं अपने आप को कहती हूँ, हे मनी सुन। यहाँ पर आप अपने नाम को लेकर बोले, क्योंकि यीशु मसीह आज आपका नाम लेकर आपसे बोलना चाह रहा है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, यानी
पहला दर्जा हमें अपने मन को नहीं, परमेश्वर को देना है। हमारा मन कुछ गलत करने को हमको कहता है, हमें उसको अलाउ नहीं करना है, हमें उसको मना करना है, लेकिन हमें आत्मा के अनुसार चलना है सारे मन से। यानी मन हमें अगर कुछ गलत करने को कहता है तो हम अपनी मन की ना सुने, परमेश्वर की सुने। पहला दर्जा परमेश्वर को दे, परमेश्वर के वचन को दे कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है, उन बातों को सुने। मन हमें गाली देने को कहता है, लेकिन आत्मा बोलती नहीं, गलत है। तो हमें, अगर हम उस समय गाली न देकर अपने मुंह को बंद कर दें, तो इसका मतलब हमने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्यार किया। हमारा मन हमें गलत करने को कह रहा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब हम परमेश्वर से सारे मन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आगे, और अपने सारे प्राण से, यानी अपने शरीर से ज्यादा, अपनी प्राण से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना है हमको। हम कई बार सोचते हैं कि हम प्रभु के भवन में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, लोग हमें हानि पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने सारे प्राण से, अपने प्राणों की चिंता न करके, अपनी जिंदगी की चिंता न करके परमेश्वर से प्रेम रख। और आगे, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से। बुद्धि का मतलब मेरे प्रियो, जब बुद्धि हमको कुछ नेगेटिव करने को कहती है, जब बुद्धि में नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को, उन नकारात्मक बातों को दूर करके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये कौन सी आज्ञा है? ये पहली आज्ञा है। मेरे प्रियो, प्रेम की जो डेफिनेशन है वो यही है, तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, अपने सारे प्राण से प्रेम रख, ये पहली आज्ञा है। सेकंड, और दूसरी यह है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी का मतलब अगल वाला बगल वाला नहीं, पड़ोसी का मतलब है हर एक वो निडी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति जिसको जरूरत है आपकी। हर एक व्यक्ति से प्रेम करना, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना, क्योंकि मेरे प्रियो, एक प्रेम ही है जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करता है। एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो आज पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा, ये फ्रूट तो मुझे दे, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हम पिता से मांगेंगे यीशु नाम से, वो हमें मिलेगा। जिस फ्रूट को हम मांगेंगे वो फ्रूट हमें मिलेगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो पवित्र आत्मा से मांगेंगे। मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति के अंदर अगर 9 के 9 वरदान है पवित्र आत्मा की, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा की फल नहीं है, तो वो व्यक्ति मरा हुआ है। वरदान सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर देता है। भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, ये जो चमत्कार है, सामर्थ्य काम प्रकट करने का वरदान, विश्वास, ये सब चीजें परमेश्वर हमको देता है, हमारे लिए देता है, अपनी महिमा के लिए देता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा के जो फल है ना, फल वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। इसीलिए एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर वरदान हो या ना हो उसकी चिंता ना करें, लेकिन फल होना बहुत जरूरी है। और पहला फल है प्रेम, और हमारे अंदर सबसे पहले परमेश्वर के प्रति प्रेम करना, उसके बाद एक दूसरे से हमको प्रेम करना है। हम प्रेम की डेफिनेशन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं थरथराता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मेरे को मुंह पे वचन रटे हुए हैं, कंटिन्यूअसली टिप्स पे वचन पे वचन, वचन पे वचन बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं एक छनछनाता पीतल और ठनठनाती हुई झांझ हूं। एक खाली बर्तन होता है, वो कैसे बजता है? टक 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 टक। मेरे प्रियो, हमने खाली मटका देखा है? खाली मटके को जब हम मारते हैं तो उसमें से आवाज आती है, लेकिन अगर उस मटके को पानी से भर दिया जाए, उसके बाद अगर हम उस पर मारे तो कोई आवाज नहीं आती है। मारवाड़ी में कहावत भी है, खाली गड़ो बाजे गड़ो।
खाली गड़ो बाजे गड़ो, यानी जो खाली गड़ा होता है वो बचता भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं प्यारी प्यारी सी बातें, मीठी मीठी बोली बोलूं, वचन की बातें करूं और मेरे अंदर में प्यार नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। हमारे अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है। आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करूं, भविष्य वक्ता भी मैं बन जाऊं, यानी यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम प्रत्येक व्यक्ति से बात कर रहा है कि अगर हम भविष्यवाणी भी करने लगे और वेदों को भी बताने लगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी बताने लगे, प्रेजेंट में क्या होने वाला है वो भी बताने लगे, हम ये सारी बातें भी बताने लगे, ज्ञान से भर जाए, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हो, सारी बातें हमें टिप्स पे हमारे होठों पर हमको रटी हुई भी हो और हमें ये भी विश्वास हो, हमें विश्वास के भी पक्के हो। विश्वास और भविष्यवाणी दोनों पवित्र आत्मा के वरदान है। मैं जो बात बोल रही थी कि वरदान अगर हमारे अंदर है लेकिन अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो हमारा जीवन किसी मतलब का नहीं है। वरदानों के पीछे नहीं मेरे प्रियो, फलों के पीछे भागे, वरदानों के पीछे नहीं कि मैं हाथ रखूं बीमार चंगा हो जाए, मैं दुष्ट आत्मा से कहूं दुष्ट आत्मा निकल जाए, नहीं मेरे प्रियो, वरदानों के पीछे नहीं, पवित्र आत्मा के फलों के पीछे भागो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ को बोलूंगी कि यीशु के नाम से हट जा तो वो हट जाएगा, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, अगर हम लोगों के अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का ये फल नहीं है प्रेम, आज से वरदानों के पीछे भागना बंद कर दे। अगर एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, उसके अंदर फ्रूट्स हैं, और अगर उन फ्रूट्स के बाद वरदान उसके अंदर रिलीज होते हैं, वरदान उसके अंदर डाले जाते हैं, उसकी चमक ही अलग होती है। हालेलुया, उसकी चमक अलग ही होती है, निखार उस पे अलग होता है, उस पे निखार अलग ही आता है। हालेलुया, आगे पढ़ना बेटा। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अगर मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति यानी बहुत दानवीकरण हूँ, दान करने वाला, दान पुण्य करने वाला हूँ, मैं लोगों को खिलाने वाला, पिलाने वाला, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में भी बांट दूं, आगे, और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, यानी अपना शरीर भी दे दूं कि लो मेरे शरीर के साथ भी तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। ये ऊपरी काम सिर्फ ऊपर से करे और अंदर से हमारे अंदर प्रेम ना हो तो ये सब कुछ परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आगे, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। जहाँ प्रेम होता है वहां पर धीरज होता है। तुरंत हम एक्शन नहीं लेते जहाँ पे प्रेम होता है, वहां पर हम धीरज धरते हैं। हमारा काम नहीं हुआ, भवन में आए, सत्संग में आए, हमारा काम नहीं हो रहा, हम परमेश्वर का भवन छोड़ देते हैं, परमेश्वर से उल्टा सीधा बोलना छोड़ देते हैं, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम ही नहीं किया। क्योंकि प्रेम क्या है? धीरजवंत है, धीरज रखना जानता है प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहां पर इंसान धीरज रख पाता है, जहाँ प्रेम नहीं होता वहां पर इंसान उतावली करता है। 6 महीने आया, 6 महीने के बाद कुछ काम नहीं हुआ तो जगह चेंज, प्लेस छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। जहाँ प्रेम नहीं है वहां धीरज नहीं रह सकता। आगे, और कृपालु है। और प्रेम क्या है? कृपालु है, कृपा करता है। प्रेम तरस खाता है। प्रेम क्या करता है? एक तो धीरजवंत है, धीरज धरता है, वेट करता है, सुधरने का, संवरने का वेट करता है, हालात परिस्थिति सुधरने का वेट करता है, परमेश्वर की इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने का वेट करता है। और दूसरा, तरस खाता है, कृपालु है। आगे, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। डाह मतलब जलन नहीं करता। जहाँ प्रेम होती है ना वहाँ जलन नहीं होती है। हालेलुया। आगे,
प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी तारीफ नहीं करता और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। जो प्रेम होता है वो बहुत लाइट होता है, वो फूलता नहीं, अपने आप को महान बताकर सामने वाले को छोटा नहीं साबित करता। आगे, वह अनरीति नहीं चलता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, यानी गलत चाल नहीं चलता। प्रेम प्लानिंग्स नहीं करता। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ प्लानिंग्स नहीं होती, वहाँ पे दोषारोपण नहीं होता। अनरीति चलने का मतलब क्या है? दोषारोपण, प्लानिंग्स करना, गलत चाल नहीं चलता प्रेम। आगे, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता। जहाँ प्रेम होता है मेरे प्रियो, वो जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है वो व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है वो दूसरों की चिंता ज्यादा करता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, अपनी भलाई से ज्यादा उस व्यक्ति को दूसरों की परवाह रहती है, दूसरों की चिंता ज्यादा करता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। आगे, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं। इसका मतलब किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया और हम झुंझला जाते हैं, इसका मतलब प्रेम नहीं है। झुंझलाता नहीं, धीरज धरता है, वेट करता है। आगे, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसकी छोटी सी बात का भी हमें बुरा लगता है, तो हम वो प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ फोटो वाला प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम नहीं करते। क्योंकि जहाँ हृदय का प्रेम होता है, दिल का प्रेम होता है, वहां पर बातें बुरी नहीं लगती हैं। प्रेम बुरा नहीं मानता। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, यानी गंदे कामों से प्रेम कभी खुश नहीं होता। आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सत्य से आनंदित होता है। जो प्यार होता है वो सच्ची बातों से आनंदित होता है। गंदे गिनोने काम प्यार में मैटर नहीं करते हैं। जहाँ प्यार होता है वहां पर गलत काम नहीं होते, गलत बातें नहीं होती, गलत चीजें नहीं होती, वो सिर्फ सत्य से प्रेम करता है। आगे, वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सहन कर लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है। जो बातें होती है वो सहन करने की कोशिश करता है। ये प्रेम की डेफिनेशन है कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है उसको ऐसा होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का फ्रूट है। आगे, की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है, उतावली से नहीं करता कुछ भी। जहाँ प्रेम होता है धीरज के साथ, उतावली से नहीं करता। हालेलुया। आगे बेटा, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणी होगी तो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं होगी तो वो भी चली जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, अधूरा मिट जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ो। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है छिछली बातें। ये जो छिछली बातें हैं ये प्रेम में नहीं होनी चाहिए। इसने ये किया, इसने वो किया, लड़ाई झगड़े, इस तरीके की बातें प्रेम के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी है, हम जब बालक थे, बच्चे थे, तब हम ऐसी बातें करते थे, इसने मेरा ये ले लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। लेकिन जब हम सयाने हो गए तो हम इस तरीके की बातें नहीं करते। उसी रीति से आत्मिकता के अंदर भी हमको क्या करना है? सयाना होना है। आत्मिक बातों के अंदर भी हमको प्रेम रखना है। और प्रेम क्या है? प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आशा, अविश्वास, आशा, ये तीनों प्रेम, तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। रोमियो 5:5 एक दो आयतों को और पढ़ेंगे हम। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम
हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। इसका मतलब मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का जो ये फल है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद डाला जाता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का पहला फल है जिसका नाम है प्रेम, वो हमारे मनों के अंदर डाला गया है। और अगर नहीं है तो आज हम उस पवित्र आत्मा के फल को मांगेंगे। इफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए प्रेम में चलो क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और सुखदायक, क्या लिखा हुआ बेटा? सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध के रूप में उसने हमें दे दिया, यानी हमारे जीवन के अंदर से मसीह की खुशबू आनी चाहिए। हालेलुया। जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को पवित्र आत्मा के परमेश्वर के हाथ में हैंडओवर कर दिया, उसी तरीके से हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हैंडओवर करें और यीशु के समान प्रेम रखें। जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसा आपस में हम एक दूसरे से प्यार करें। कुलिस्सियों 3:14 आखिरी आयत। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटीबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर जो प्रेम को जो सिद्धता का कटीबंध है बांध लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सिद्धता होती है। ये प्रेम जो है ना वो सिद्धता का कटीबंध है, सिद्धता को जोड़े रखने वाली कड़ी है, रिश्तों को जोड़े रखने वाली कड़ी है, इंसान को इंसान के साथ जोड़े रखने की कड़ी है। ये पवित्र आत्मा का पहला फ्रूट है जो आज हमने देखा। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर वरदान नहीं है कोई बात नहीं। दान और वरदान परमेश्वर हमें देता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है, वो ज्योतियों की पिता की ओर से होता है। उत्तम दान उत्तम वरदान हमें परमेश्वर ही देता है। लेकिन मेरे प्रियो, वरदान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर आत्माओं का फल होना बहुत जरूरी है। आत्मा के 9 फलों को हम इन दिनों में मेडिटेट करेंगे कि पवित्र आत्मा हम दे, जिसमें से आज पहला फल क्या हमने सीखा? प्रेम। प्रेम के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। आज हम इस समय मेरे प्रियो पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को आपको महसूस कराएगा। क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से अटक गया। हालेलुया। मेरे प्रियो,
जैसा कि हमने प्रेम के बारे में अभी सीखा, प्रेम के बारे में सुना, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन के अंदर प्रेम नहीं मिला। जो लोग प्रेम के लिए तरसते हैं, जो लोग इस बात के लिए तरसते हैं कि कोई हमें प्यार से गले लगाए। अगर मेरे प्रियो आज आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा तैयार है। पवित्र आत्मा तैयार है आपको, पवित्र आत्मा अपने पहले फ्रूट से, अपने पहले फल से भरने को तैयार है। जो पवित्र आत्मा के पास फ्रूट है, जो पवित्र आत्मा के पास प्रेम है, वो प्रेम आज पवित्र आत्मा आपके अंदर इनबिल्ट करेगा। आपके अंदर उस प्रेम को पवित्र आत्मा डालेगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रत्येक जन अपनी आंखों को बंद करे, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा अपने प्रेम फ्रूट से आपको भरना चाहता है, अपने प्रेम के फल से आपको भरना चाहता है। और आज तक यदि किसी व्यक्ति ने आपको प्रेम नहीं किया, यदि किसी व्यक्ति ने आपको गले नहीं लगाया, तो पवित्र आत्मा इस समय तैयार है आपको गले लगाने। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें। पवित्र आत्मा इस समय आपके घरों में आपके पास आ रहा है, वो आपको गले लगाएगा। उसके प्रेम को महसूस करें। पवित्र आत्मा इसी समय गले लगा अपने बच्चों को। ये प्यार के भूखे हैं पवित्र आत्मा, ये प्यार के भूखे हैं, ये गले लगा। ये तरसते हैं इस बात के लिए पवित्र आत्मा की कोई ने गले लगाए। आज तूने गले लगा। इसी समय पवित्र आत्मा जाए के पास। महसूस कीजिए पवित्र आत्मा आपके सम्मुख है, वो आपको गले लगा रहा है, वो आपको अपने प्यार से भर रहा है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। पवित्र आत्मा समय जाकर अपने बच्चों को गले लगा। पवित्र आत्मा समय जा अपने बच्चों को गले लगा। पवित्र आत्मा इनको वो प्यार दे। पवित्र आत्मा जो प्यार तेरे अंदर है उस फल से तू भर। पवित्र आत्मा जो तेरे पास है, पवित्र आत्मा आपके उस फल से, उस प्रेम से आप अपने बच्चों को भर दीजिए। समय पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों को तोड़िए। पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों को तोड़िए। हर एक शर्म, हर एक लाज, हर एक लज्जा को छोड़कर पवित्र आत्मा तेरे बच्चे अपने आप को तोड़ नहीं पाए, अपने आप को तेरे सम्मुख नम्र करे। हाँ पवित्र आत्मा को गले लगा। पवित्र आत्मा इस समय हाँ देखने सुनने वालों को गले लगा रहा है। उसकी स्पर्श को महसूस कीजिए। आज तक अगर आपने पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस नहीं किया है तो मेरे प्रियो ये समय है, पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस कीजिए। वो आपको गले लगा रहा है, वो आपके सम्मुख खड़ा है। अगर आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो बहने दीजिए। अगर आपका दिल टूट रहा है तो टूटने दीजिए, अपने आप को रोकिए नहीं।
ओ रबा शंदर बरबरी अथरबरी खलरबा शिकिंदिरी बिरिगंडर बरबरी अथरबा शंद बबबया सिखितिरी बि ओ रेमा सुतुरु या शालरबा शिखितिरी बिरिगंडर बरबर बर 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 खलरबा शिखितिरी बि रे माने अथानिया खलर शिखितिरी बि ओ रबा संदि बिबिया शाखलरबा शिखितिरी बि रिगंडर बर 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 touch Holy Spirit each and every person छूले पवित्र आत्मा तेरे प्यार से भर प्रभु तेरे बच्चों को तेरे प्यार की जरूरत है खुदा तेरे बच्चों को तेरे प्यार की जरूरत है तेरे स्पर्श की जरूरत है तेरे बच्चों को जरूरत है कि कोई उन्हें गले लगाए प्रभु तेरे बच्चे प्यार के भूखे हैं प्यार के प्यासे हैं प्रभु तू उनको तृप्त कर पवित्र आत्मा तृप्त कर उनको सचमुच खुदा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु तो हमारा पिता है हम तेरे बच्चे हैं हमारे लिए काफी है खुदा पवित्र आत्मा छूले अपने बच्चों को स्पर्श कर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा छूले पवित्र आत्मा छूले पवित्र आत्मा गले लगा अपने प्यार से प्रभु आपकी दया को हम देखना चाहते हैं उपस्थिति को महसूस कीजिए आज आपका प्रेम का फल प्यार को महसूस कीजिए उसके प्यार को महसूस कीजिए पवित्र आत्मा प्रेम से भर देती है यस जीसस Thank you, Jesus. थैंक यू Jesus. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस होली स्पिरिट धन्यवाद मेरे भाई और बहनों अपनी आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आइए हम वचन पर मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के सुंदर कलाम पर आज परमेश्वर ने कलाम के द्वारा हमसे बोला हमसे बात किया आज हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम आज वो प्रेम हमारे अंदर उतर जाए प्रेम से हमें भर दे पवित्र आत्मा हमें प्रेम से भर दीजिए आपके सम्मुख हर एक बच्चों को भर दीजिए इस कलीसिया में आए हर एक व्यक्ति को प्यारे परमेश्वर नाम बेनाम हर एक को आपके सम्मुख लाता परमेश्वर प्रभु हर एक को आपके वरदानों से हर एक को आपके फलों से भर दीजिए परमेश्वर लव ग्रेस कीजिए आपकी सामर्थ के कार्य आदर महिमा मान सम्मान आपको देते खुदा पिता आपने परमेश्वर सबसे पहले आपने प्रगटीकरण दिया प्रभु आपने प्रभु आपने हमसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ परंतु आपने ये कहकर आपने प्रकट किया प्रभु अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया परमेश्वर इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया हमारे पापों के लिए हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर आपने उसे भी न रख छोड़ा प्रभु आपका प्यार बहुत अमेजिंग और बहुत ही बेस्ट है परमेश्वर प्रभु बहुत सुंदर प्यार के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए आदर महिमा मान सम्मान आपको देते आप बढ़ते चले जाइए मैं घट जाऊँ आप महिमा पाएं प्रभु इस कलीसिया में आए हर एक प्यारे परमेश्वर आपके बच्चों को आपके हाथों में कहते हैं प्रेम से दीर्घायु से तरफ प्रेम से परमेश्वर खुदावन भर दे प्रभु क्रोध यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर चला जाए प्रभु आज का वचन 100 गुना प्रतिफल लाए परमेश्वर 60 गुना नहीं 70 गुना नहीं 100 गुना आशीषित कर ब्लेसिड कर अपनी आत्मा से आपने इस प्रार्थना को सुना पिता धन्यवाद को आप बढ़ जाइए हम बढ़ जाए आप महिमा पाएं इस प्रार्थना को आपने सुना धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करें अपनी आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे हम सब कहें आमीन आशीर्वाद को प्राप्त करें
यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति दे। सब कहे आमीन। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आप सबको आशीष दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अगले रविवार को फिर, जैसे इस रविवार को मिले वैसे अगले रविवार को फिर हम लाइव सभा में मिलेंगे सुबह 10 बजे। आप सब अधिक से अधिक आएँ और अपने प्रियो अपने मित्रों को भी आप इनवाइट करें और उन्हें भी बोलें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और जिन तक अगर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा उन्हें आप लिंक भेजें और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें आप सलाह दें, जैसे हर एक नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।